अब ना बोलना अस्सलाम वालेकुम. I hope you people are doing well and good morning for non-Muslims. Today's topic of discussion is regarding stratigraphic sections, stratigraphy sequences. Most of the people became very confused in these terminologies, but these are almost same. And सेक्शन जो है वो एक एरिया होता है जिसको हमने कह लें लाइक स्टडी करना होता है, और जो सीक्वेंसेस हैं वो तो प्रॉपर एजिस के अकॉर्डिंग होते हैं ना, फॉर्मेशंस एजिस के अकॉर्डिंग रॉक यूनिट्स होते हैं. तो ये बात है. इसके अलावा मैं आप लोगों को यहाँ सिर्फ जहलम ग्रुप के बारे में बताऊँगी. और ये कैम्ब्रियन सिस्टम, कैम्ब्रियन इसकी एज है, सॉरी. और ये इसमें फॉर्मेशंस कौन कौन सी हैं ये मैं आपको बता देती हूँ. इसमें है बगावाला फॉर्मेशन और जुताना फॉर्मेशन है, सक सैंडस्टोन्स हैं और ख्योड़ा फॉर्मेशन है. और आपको इसकी कह लें एक फॉर्मेशन के नेम से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसमें सैंडस्टोन्स होते हैं. एंड इसके अलावा इनकी डिफरेंट कह लें वो है डिस्टिंक्ट, उसको क्या नाम कहते थे, डिस्टिंक्ट लिथोलॉजी शायद, नहीं एक और नाम भी है, इसकी टर्म है. बट खैर मैं आपको यहाँ यही बताने लगी हूँ कि इनकी डिस्टिंक्ट वो हैं फीचर्स हैं जिसकी बेस पे हम इनको नेम दे देते हैं, इनकी एजेस का जिसकी बेस पे हमें पता लगता है. तो ये फर्स्टली मैं आपको बता रही हूँ ख्योड़ा फॉर्मेशन. ये जो है इसको 3 मेंबर्स में भी मैंने शायद बताया हो आपको कि 3 मेंबर्स में भी इनको करते हैं, बट मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जा रही. तो इसके नेम, ये ख्योड़ा फॉर्मेशन है, ये पाकिस्तान के एरिया है. ख्योड़ा बहुत फेमस है. इट्स वेरी ग्रेट लाइब्रेरी फॉर जियोलॉजिस्ट. एंड ये चीज़ ये ख्योड़ा एक एरिया है, तो साल्ट माइन है वहाँ पे. तो वो बिग इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेटिव एरिया है वो, जो फॉर जियोलॉजिस्ट. एंड आई एम नॉट आई एम डिस्टिंग इसको लिमिट कर रही हूँ, बट फॉर पेलेंटोलॉजिस्ट एंड फॉर जोलॉजिस्ट के लिए भी ये चीज़ें उतनी ही इम्पोर्टेंस हैं, उतनी ही उनके लिए वहाँ, बिकॉज़ वहाँ मोस्टली काफ़ी फॉसल्स की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कर रही हूँ. और इसके अलावा इसकी लिथोलॉजिकल क्या है, वो उसमें है पर्पल सैंडस्टोन्स एंड शेल्स हैं, और मार्स भी मिलते हैं इनमें. और इसके अलावा जो सक फॉर्मेशन है, और उसमें शेल्स हैं. सैंडस्टोन जो है उसमें ग्लूकोनिटिक सैंडस्टोन्स हैं. और जो बेड्स हैं वो उसमें पेबल्स भी मिलते हैं. उनकी जो फॉर्मेशन की लेयरिंग्स है उसमें पेबल्स की हमें ऑब्जर्वेशंस मिलती हैं. तो इसके अलावा मैं आपको यहाँ जुताना का बताने लगी हूँ. तो जुताना फॉर्मेशन जो है, आई थिंक हमने इसमें ही जी मैंने इसमें ही अपनी ना, क्या ऐसे कहते हैं, डिसकंटिन्यूटी सर्वे भी मेरा है इसी फॉर्मेशन पे. तो जो जिस एरिया को हमने किया था, तो वहाँ पे डिसकंटिन्यूटीज़ हमें मिली थी, तो हमने उसकी चीज़ों उनको हमने फिगर आउट किया था, उसकी डिटेल लाइंस मतलब सर्वे जो होते, सॉरी, उसको हमने उस पर वर्क किया था. तो फर्दर आकर हमने फिर मैपिंग, ओ सॉरी, हमने एप्स के थ्रू उसकी वो स्ट्राइक्स एंड इट्स मतलब मेजर की थी. और उसके अकॉर्डिंग उनकी जो क्या लें रेमेडियल मेजर्स थे, क्या क्या उनके प्रोसीजर्स थे, मैं हम लोगों ने वो किए थे. मैं किसी दिन वो भी आपको डिटेल में बताऊंगी इंशाल्लाह.
बट बिफोर मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि जुताना फॉर्मेशन में किस तरह का सैंडस्टोन है, हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं। वो तो आप लोगों को पता है कि एज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इन चीज़ों को कर लेते हैं, बट उसमें हमें मैग्नीशियम सैंडस्टोन मिलता है, इसको मैग्नीशियम भी बोलते हैं। और इसके अलावा इसमें मैसिव लाइट कलर डोलोमाइट है। और इनके अलावा इसमें शेल्स की अपीयरेंस मिलती है, शेल्स की भी प्रेजेंस मिलती है। एंड इसके अलावा मैंने आपको इसमें क्या बताना था, फॉसल कंटेंट का भी मैंने आपको डिस्कस करना है, तो वो मैं फिर किसी दिन करूँगी, क्योंकि हमें फॉसल्स की भी रेंज काफ़ी फॉर्मेशन में मिलती है। और क्या उसे कहती हैं, ये चीज़ें डिस्टिंक्ट हमें एरिया को बताती हैं। और इसके अलावा बागा वाला फॉर्मेशन भी जेहलम ग्रुप में ही फॉल करता है। और इसके जो डिस्टिंक्ट फीचर हैं, मुझे अब नाम नहीं आ रहा कि इसको भी इसकी भी एक टर्म है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। मेरे जहन में आया तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो उसको हम करते हैं सॉल्ट सीडोमॉफ बेड से। इसमें सॉल्ट सीडोमॉफ क्रिस्ट बनती हैं, और वो एक डिस्टिंक्ट फीचर होता है, और जिससे हमें पता लग जाता है कि ये बागा वाला फॉर्मेशन ही है। मतलब अगर फॉर्मेशन को आइडेंटिफाई करना है, कुछ फॉर्मेशंस तो इजीली इन चीज़ों की बेस पर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं, कुछ में हमें प्रॉब्लम होती है, तो वो कह लें डिटेल्ड हमें उसको थॉरोली ग्रोस करना पड़ता है, उसको थोड़ा सर्च करना पड़ता है उन चीज़ों को, तो हमें आइडिया हो जाता है। बट ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। शुरू शुरू में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, बट आफ्टरवर्ड ये चीज़ें मेरे ख़्याल से तो आ जाता है। बाकी इसके अलावा इसमें क्या है, साल्ट सिडम ऑफ बेड्स में हमें को क्या इसकी लिथोलॉजी है, तो वो है शेल्स हैं, सैंडस्टोन्स हैं, और जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है कि सिडोमॉफ क्रिस्ट मिलते हैं इनमें। और ये कैसे बनते हैं, ये मुझे इसके बारे में मैं आपको एक और वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो बिफोर दैट आफ्टर सॉरी बिफोर दैट मैं आप लोगों को यही चीज़ डिटेल में मेरा था कि मैं ये चीज़ें ही बताऊँ आप लोगों को, बिकॉज़ ये मेरे ख्याल से जहलम ग्रुप को मोस्टली ये चीज़ें आ जाती हैं। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। और फॉर जो ये पीपल हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं फर्दर स्टडीज़ के लिए, लाइक जिनके टेस्ट्स होते हैं, जो ये प्रिपरेटरी टेस्ट्स होते हैं, तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं आपको अगर बताऊं तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। मैंने रिसेंटली टेस्ट दिया था, तो उसमें भी कुछ इससे रिलेटेड पूछा हुआ था। यस, आई थिंक पता नहीं एज पूछी हुई थी इसकी, मतलब ऑब्जेक्टिव में। तो ये चीज़ें होती हैं। तो और इसके अलावा हाँ, जैलम ग्रुप में आप ये जहन में रख लें कि इसमें 4 फॉर्मेशंस हैं, और मोस्टली सैंडस्टोन ही हैं। बस सैंडस्टोन की कह लें डिफ्रेंशिएशन की हुई है उनके फीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये कहीं कलर है, कहीं उसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज है थोड़ी सी, कहीं फ्लैगी सैंडस्टोन्स हैं, और कहीं उसके क्या उसे कहते हैं, उसमें डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं, जिसके और फिर हम इसको एज भी मिडल टू अर्ली कैम्ब्रियन हम देते हैं, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग काइंडली, एंड फॉर दोज पीपल हु डिडंट सब्सक्राइब काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।